आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाथरस की, क्योंकि हाथरस में ऐसा लग रहा था पिछले 4-5 दिनों से क्या न्याय मांगने के लिए सब पार्टियां एकजुट हैं, क्या विपक्ष न्याय की सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन असल में जो साजिश का खुलासा हुआ है वो ये है कि न्याय तो एक बहाना था, असल में जातीय दंगे करवाना था। विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो क्या योगी मॉडल से दंगा गैंग का हिसाब होगा, और ये क्या उसी दंगा गैंग की खींच है जो कि पहले यूपी को दहलाना चाहता था, नहीं कर पाया था, हिंसा हुई थी, लेकिन उसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा था और प्रॉपर्टी उनकी कुर्क की गई थी। तो इस कारण से हाथरस दंगा साजिश मामले में भी अब की बड़ी खबर यही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन में ऐसा नहीं कि एक दिन में वहां पर सिर्फ हिंसा भड़की या फिर इस तरीके की बातें हो रही थी, भड़काने की कोशिश हो रही थी। एक हफ्ते से हिंसा की साजिश रची जा रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल से दंगों के लिए फंडिंग हुई थी। योगी आदित्यनाथ अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के हितों के लिए निरंतर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है, और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आज इस अवसर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं, कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी बड़ी बातें कही। यूपी में एक हफ्ते से साजिश रची जा रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल से दंगों के लिए फंडिंग हुई थी। विदेशी फंडिंग के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। यूपी में दंगा करने की साजिश रची गई थी। जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। यूपी माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी दंगा किया या फिर उसकी साजिश रची, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी और अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको समझाते हैं कैसे प्रदर्शन के जरिए दंगा करने की तैयारी थी। जैसे दिल्ली में पहला चरण देखिए CAA, दूसरा चरण इसका क्या हुआ, दिल्ली में हिंसा हो गई। अब पहला चरण यह था कि हाथरस में प्रदर्शन के लिए वहां पर लोग बैठ जाएं, लोग पहुंच जाएं, लगातार पहुंचते रहें। ये बाकायदा उस वेबसाइट में जो कि जस्टिस फॉर हाथरस था, बाकायदा ये मोडस ऑपरेंडी यही था कि हाथरस में लोग पहुंचे, बैठ जाएं, प्रदर्शन हो, और उसी प्रदर्शन की एवज में दूसरा चरण यह हो कि दंगे करवा दी जाए जाति हिंसा के नाम पर।
तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने नाम लिया, ऐसे कई संगठनों का नाम सुबह से आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकायदा इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से फंडिंग तक हुई है। एक हफ्ते से ये कोशिश चल रही थी। एमनेस्टी इंडिया का सरकार पर यह आरोप है कि उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है। बदले के तहत कार्रवाई ये की गई है, तभी उनका नाम लिया गया है, जानबूझकर निशाना बनाया गया है। वहीं निष्पक्ष आवाज दबाने की कोशिश है, ये एमनेस्टी इंडिया का सरकार पर आरोप है। लेकिन सरकार ने आज सीधे तौर पर कह दिया, एमनेस्टी ने प्रयोग किया, इस्लामिक देशों से बाकायदा फंड आया और फंड्स को जनरेट किया गया इस हिंसा में लगाने के लिए, इस हिंसा की साजिश रचने के लिए। अब आपको बताते हैं कैसे बेटी के नाम पर दंगा गैंग की साजिश रची गई। साजिश नंबर 1, पीड़िता की मौत को जाति रंग दिया गया। जस्टिस फॉर दलित लाइव्स मैटर, इस तरह के हैशटैग जान के ट्रेंड करवाए गए। बच्चे की फर्जी फोटो दी गई। साजिश नंबर 2, पीड़िता से जुड़ी गलत जानकारी फैलाई गई कि उसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। ये चीजें बाद में अफवाह निकली, लगातार इसे फैलाया गया। साजिश नंबर 3, वेबसाइट बना करके बाकायदा इन अफवाहों को जगह दी गई। उससे पहले हाथरस, यूपी से भारत, तमाम राज्य और फिर उसके बाद इंटरनेशनल तरीके से, एक बड़े तरीके से सोशल मीडिया पर इन अफवाहों को फैला दिया गया। साजिश नंबर 4, हिंसा की तैयारी के लिए विदेशों से फंडिंग की गई। और साजिश नंबर 5, योगी सरकार के खिलाफ माफिया नेता और पत्रकारों का भी गठबंधन सामने आया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.